तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं पूर्वतम, पूर्वत ये वाक्य आया, पूर्व के समान ये श्लोक, पूर्वत अत्र एते श्लोका भवन्ति, पूर्व के समान ये श्लोक, जैसे पूर्व में आए थे मंत्रों के ऊपर श्लोक आए थे, कारिकाएं आई थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी पूर्व के समान ही आई है। तो टीकाकार पूर्वत, पूर्व शब्द के ऊपर टीका कहते हैं। पूर्वत दिखा ना, हमारे ऊपर दिया, आपके ऊपर दिया बात है ना। कहते यथा पूर्वम आचार्यण श्रुति अर्थ प्रकाश का श्लोका प्रणीता, यथा जैसे पूर्व में आचार्य के द्वारा श्रुति के अर्थ को प्रकाशन करने के लिए श्लोकों का निर्माण किया था, तथा उसी प्रकार से उत्तरे अपि श्लोका श्रुति अर्थ एवं संभवंती, उसी प्रकार से उत्तर ग्रंथ में आगे के कौन में श्रुति में आगे के श्रुतियों में श्रुति के अर्थ को विस्तार करने के लिए, खोलने के लिए आगे के उत्तर श्लोक का निर्माण किया जा रहा है, किया है। पहले का दिए थे वहां पर 12वें मंत्र से पहले की है ना, उसी प्रकार यहाँ पर 12वें मंत्र के अर्थ का विस्तार करने के लिए पुनः श्लोकों का निर्माण किया है, संभवती है। तो पूर्वत यहाँ पर कहते हैं अत्र एते श्लोका भवन्ति, अत्र शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म के विषय को बोध कराने वाले ये श्लोक है ना। अत्र शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म संबंधी, आख को अर्थ कर दिया ओम, त्रायणी रक्षा करने वाला, जो रक्षा करता है उसको ओम अथवा ब्रह्म कहते हैं, है ना। ऐसे ब्रह्म के संबंधी वाले है, तो यथार्थ तो यही है, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाले ये श्लोक है। यहाँ पर तो तात्पर्य रूप से इसी में ही है, आगे वाली कहीं हो जाए दूसरे में, किंतु यहाँ पर तो ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाले ही श्लोक है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं थोड़ा, तो ओमकार से पादसो विद्या की दृष्टि आशंका, ओमकार का पाद रूप से जान लेना चाहिए, ओमकार को पाद रूप से जान लेना चाहिए। किस प्रकार से जानना चाहिए, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं ओमकारम पादसो विद्यात पादा मात्रा न संशय, ओमकार पादसो ज्ञात्वा, क्या है ओमकारम है, अच्छा ओमकारम पादसो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतेत। तो यहाँ पर आपके में एक नकार छूट गया है ना, तो ज्ञात्वा के और किंचित के बीच में नकार, कहते हैं ओमकारम पादसो विद्यात, ओमकार को पाद से जानना चाहिए, अर्थात ओमकार जो है, ओमकारी अकार मकार मात्रा है, विश्व तेज आत्मा के विश्व तेज प्राग है, अभी चिंतन करके, है ना। ओमकार का जो ओमकार वो तुरीय आत्मा है, वो ओमकार है। इस प्रकार से ओमकार को पाद से जान करके, पादा मात्रा समझ, पाद मात्रा ही है, ओमकार की जो 3 पाद हैं वो ओमकार की 3 मात्रा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। और ओमकारम पाद सो ज्ञात, तो ओमकार को पाद से जानकर अभी चिंतन करके, कहते न किंचित अपि चिंतित, इसके बनने कोई दूसरा चिंतन न करे। एकतांता ध्यानम देशबंध चित्त धारणा तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, योग सूत्र जान लेना चाहिए, है कि नहीं। योग सूत्र का वर्णन कर दिया, यहाँ पर नियम लगा दिया, ओमकार को पाद से जान करके, बस ओमकार चाहे आकृति बनाइए, इस प्रकार ज्ञान करके अभी चिंतन करके, अब ओमकार का चिंतन करना है। ओमकार चाहे उच्चारण करके चिंतन करिए, ध्यान लगाइए, अथवा स्वरूप का उसका चिंतन करिए। मैं आकाश स्वरूप हूँ, मकार स्वरूप, मैं ही हूँ, है ना। तो मैं ही होते होते ओमकार, क्या ओमकार पहले दृष्टि कर लीजिए, मैं आकाश स्वरूप ओमकार हूँ, मैं मकार स्वरूप ओमकार हूँ, मैं उकार स्वरूप ओमकार हूँ, आकाश स्वरूप ओमकार में ही हूँ, मकार उकार स्वरूप ओमकार भी मैं ही हूँ, मकार स्वरूप ओमकार भी मैं ही हूँ, और तुरी स्वरूप ओमकार भी मैं ही हूँ। हाँ, इस प्रकार चिंतन करके पर ओमकार का ही उच्चारण करते रहे, क्योंकि जब ही आदि होगा ध्यान नहीं लग सकता है ना। ध्यान लगता है तो अच्छी बात है, जबकि अपेक्षा श्रेष्ठ ध्यान होता है, ध्यान से एकाग्रता आती है। जिससे ध्यान नहीं लग रहा उसको जाप ही श्रेष्ठ कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पर कहती है, वहां पर आपने वहां पर पढ़ा होगा बरिवस्य रहस्य में,
4-5 श्लोक दिए गए हैं कि जो अरे बहुत चंचल है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ तीर्थ सेवन ही श्रेष्ठ है। वे जो चंचल से थोड़ी निवृत्त हो गया उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपासना श्रेष्ठ है ना। कर्मकांड श्रेष्ठ है, कर्मकांड से उग गया, हाँ, उसके लिए उपासना श्रेष्ठ। जो उपासना से भी ऊपर उड़ गया उसके ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ सहजावस्था आ जाती है। तो वहाँ पर तरक्तम भाव कर बदलाव वर्णन किया, तो इसलिए यहाँ पर उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंताचार, तीर्थ यात्रा धिमा धिमा। तो ये फिर उत्तम अधिकार के लिए वेदांती ब्रह्म ज्ञानी के लिए। हाँ, तो कहते हैं उस प्रकार से ओमकार को पास से जानकर किंचित अभी न चिंतित, कहते हैं टीका अरे हाँ ओमकारम है ना, ओमकारम कह दिया। अच्छा पाद है ना ओमकार, पादा कहाँ पे, ओमकार 2 ओमकार आया ना, मूल में एक ओमकार, दूसरा ओमकार, ओमकार होती। चलिए तो ठीक है देखता हूँ। कहते हैं यहाँ पर ओमकारम इति, एक तो पहला पादा दे दिया पैदा, दूसरा ओमकार ही है, फिर तीसरा भी ओमकारम इति। वो लग नहीं था, कई ओमकार दे दिए ना। तो यहाँ के पादा मात्राणाम, पादानाम मात्राणाम च अन्योन्यम एकत्वम कृत्वा, पाद और मात्रा को अन्य परस्पर एकत्व करके, अभी चिंतन करके, एकत्व करके, यहाँ पर हमें निश्चय करके एकत्व करके, तद विभाग विदुरम, विभाग से विदुर बोलते हैं, रहे थे बोले जिसकी पत्नी मर जाती है उसको विदुर बोलते हैं ना, जिसका पति मर गया विधवा बोलते हैं। तो विभाग से विदुर, विभाग नहीं करना, तो विभाग से रहित होकर के ओमकार को ब्रह्म बुद्धि के द्वारा ध्यायता, ध्यान करने से भगवती कृतार्थता क्या हो जाती है, कृतार्थता सिद्ध हो जाती है। पाद और माथों का अभी चिंतन करके विभाग से रहते हो ओमकार को ब्रह्म बुद्धि से, ओमकार को ब्रह्म बुद्धि से ध्यान करने वाले, ध्यान करने से ही भक्ति है क्या होती है, कृतार्थता। इस प्रकार से चिंतन करेगा तभी उसको कृतार्थता की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओमकार इति, तो ओमकार को पास से जान करके न किंचित अभी चिंतित। अब यहाँ पर आगे टीकाकार कहते हैं तस्मात् पादानाम मात्राणाम से अन्योन्यम एकत्र, इसी तस्मात् इसी हेतु मात्राओं को और पादों को एकत्र रूप से, तस्मात् पादानाम मात्राओं को अन्योन्य एकत्र रूप से सिद्ध कर लेना चाहिए, इस प्रकार चिंतन करें। अब आगे कहते हैं मूल में भगवान भास्कर कहते हैं, देखिए यथोक्त सामान्य, यथा उक्त ही सामान्य पादा ए मात्रा मात्रश्च पादश्च तस्मात् ओमकार पादसो विद्यात् इत्यर्था। कहते हैं इस प्रकार से यथोक्त जो पहले कह दिए गए सूत्रों में, किसमें, मंत्रों में, मंत्रों में जो कह दिए गए हैं उनके द्वारा पाद और पाद ही मात्रा, मात्रा ही पाद है, इस प्रकार से ओमकार को पाद से जान करके, ओमकार को पाद रूप से विद्या जान लेना, अभी चिंतन करके जान लेना चाहिए। एवं तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ओमकार को, हाँ, तद एकत्वम पुरस्कृत्य ओमकारम ओवह्यम विभाग शून्यम ब्रह्म बुद्धिया जानीयात। कहते हैं एवं प्रकार से एकत्व को सिद्ध करके, एकत्व को द्वारी बना करके, ओमकार लक्ष्य पृथक, ओमकार लक्ष्य पृथक अभिन्न आत्मा को इस पर सिद्ध करके, एक ओम कहते हैं पुरस्कृत्य का अर्थ द्वारी बना करके, एकत्व को द्वार बना करके ओमकार को उभय विभाग शून्यम, ओमकार अलग है ब्रह्म अलग है इत्यादि है ना, ऐसे उभय विभाग से शून्य ब्रह्म बुद्धि के द्वारा जानियात। ओमकार ब्रह्म ही है, ओमकार कैसा है, ब्रह्म ही है, भेद ना करे, तो इस प्रकार जानना चाहिए। तो ओमकार को पास से जान करके अकार उकार मकार छोड़ करके, अकार उकार मकार छोड़ करके जान करके सब उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। अकार उकार मकार किसमें हो जाते हैं, ओमकार में अभेद सिद्ध हो जाते हैं, लीन हो गए। अब लीन हो जाने के पश्चात ओमकार तुरी हो गई, इस प्रकार से तुरी होकर प्रसिद्ध करे, वो तुरी ओमकार, ओमकार ही तुरी है, तुरी ही ओमकार है, मैं ही ओमकार हूँ, कल्पित है, तो मैं ही ओमकार हूँ, कौन है, मैं ही ओमकार हूँ, स्वरूप हूँ, ओमकार स्वरूप, तुरीय स्वरूप खवा तो ओमकार स्वरूप है, इस प्रकार से चिंतन करे। तो कहते हैं एवं उत्तरार्ध के तात्पर्य को लेकर एवं थी, एवं ओमकार ज्ञात, इस प्रकार ओमकार को जान लेने पर, ओमकार के स्वरूप को जान लेने पर दृष्टार्थ
अदृष्ट अर्थम व न किंचित प्रयोजनम चिंतित कृता तत्वादित्य। दृष्ट अर्थ को, प्रत्यक्ष को अदृष्ट है, जो सुने देखे नहीं गए किंतु सुने गए हैं। स्वर्ग हमने नहीं देखा किंतु सुना हुआ है ना। सुना ही है अकेला, देखा थोड़ी है। किसी कल्प में गए होंगे, किसी युग में, वर्तमान काल में तो मात्र शास्त्र से सुना हुआ है। तो दृष्ट अर्थ और अदृष्ट अर्थ में किंचित प्रयोजन नहीं है। किंचित प्रयोजन, किसी कुछ कोई प्रसाद सिद्ध होने वाला नहीं, इसी वहां पर किंचित मात्र भी चिंतन ना करे कृतार्थ होने से। हाँ, तो कोई चिंतन नहीं कर, आपको तो आत्म कल्याण की प्राप्ति करना है ना। अब जिसको ज्ञान नहीं करना, फल चाहना हो, तो इस प्रकार चिंतन करे। जिसको ज्ञान है, हमको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए उपासना है, उसके लिए फल भोगना है। जिसको ज्ञान से मतलब, उसको ब्रह्म लोक काय को जाना है कि नहीं। जिसको बड़ा रसगुल्ला खाना है, तो छोटे में क्यों प्रवृत्ति लगाना है छोटी में दृष्टि काय को डालना है ना। सही है कि नहीं। तो एक अरबपति बनना, सीधा लॉटरी लगाता है नहीं लगाता, और क्या। तो आगे कहते हैं, तो भगवान टीकाकार कहते हैं, देखिए कहते हैं प्रणव अनुसंधान कुशलस्य प्रणव ज्ञानेन एव सर्वद्वैत अपवाद कहन कृतार्था भवति इति उक्तम। प्रणव के अनुसंधान से उत्तम अधिकारियों को, यहाँ पर उत्तम अधिकारी का वर्णन किया। प्रणव अनुसंधान में कुशल जो उत्तम अधिकारी है, उनका प्रणव ज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण द्वैत का अपवाद हो जाने से कृतार्था हो जाती है, ऐसा पहले वर्णन कर दिया गया, उत्तम कह दिया गया। इदानीं वर्तमान काल में तद अनभिज्ञस्य किसके प्रणव अनुसंधान कुशल नहीं है, ऐसे इनका मध्यम अधिकारियों का पर उपदेश मात्र शरणस्य दूसरे के उपदेश मात्र में शरण को ले लिया है, जिन्होंने, है ना, आचार्य आदि की शरण में गए हैं। उन्होंने भी आचार्य आदि की शरण में गए थे, उत्तम अधिकारी भी, क्योंकि पहले तो आचार्य की शरण में जाना पड़ती है। इसके पश्चात जाकर के फिर थोड़ी सी उनमें, उनके लिए क्या हो जाता, थोड़े में ज्ञान हो जाता है, होता नहीं होता। नहीं तो नहीं जाएंगे तो उनको ज्ञान नहीं होगा। जैसे कृष्ण भगवान 16 दिन में 64 विद्या सीख गए, है ना। सांदीपनि मुनि के आश्रम में आकर के 64 दिन में ही 64 कलाएं सीख चुके थे। रहे होंगे तो प्रेम पूर्वक रहे थे। यदि रहे भी होंगे तो थोड़े में विद्या लेकर चले गए थे वो तो, और रहे भी होंगे तो उन्होंने मात्र ऐसे अपने प्रेम के लिए रख लिया, क्योंकि उनके पास पुत्र कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने उस कृष्ण भगवान और बलराम जी को पुत्र मान करके रखा प्रेम पूर्वक। तो 8 साल तक हाँ, तो जहाँ वहाँ जो भी वहाँ पर रहे, इसके बच्चा थोड़ी दिनों हुई, उन्होंने ब्रह्म विद्या सारी विद्या ले ली थी। अब भगवान थे तो अध्ययन के लिए तो 8 वर्ष मिल जाते थे, 11 वर्ष उसमें क्या, वहाँ पर वो दूसरी जाति में रहते कि ये व्यस्त कहलाए वो उस काल, थोड़े काल के लिए व्यस्त थे वो। बाद में फिर क्षत्रिय बने, नंद बाबा के घर में रहे तब तक वो व्यस्त कहलाए। तो व्यस्त जब वसुदेव जी घर में आ गए क्षत्रिय बन गए, और वृंदावन में जहाँ पर मथुरा द्वारका में आ गए तो राजा बन गए राजा तो नहीं बने वो, द्वारकाधीश कहलाए। और क्या, तो देखिए यहाँ पर तो उसमें ऐसे नहीं, मध्यम अधिकारियों का दूसरे के पर उद्देश्य मात्र में शरण अधिकारी वालों का ध्यान की कर्तव्यता को कहते हैं। तो कहते हैं ध्यान करना चाहिए, विधि लगाते हैं, विधि वाक्य कहते हैं। इंजीतः प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित। कहते हैं प्रणव में मन को इंजुता लगा देना चाहिए, विधिलिंग है इंजीता, है ना। कहाँ का है विधिलिंग, किसका है, अरे आत्मने पद की है, आत्मने पद में इंजीता बनेगा ईश्वर योग को, तो आत्मा लगा देना चाहिए। प्रणव में मन को चेत, यहाँ पर मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा अंतःकरण हो जाएगा।
तो यहाँ पर परिणाम में ही मन को, यहाँ पर योग सूत्र में वर्णन किया, देश बंध से चित्त धारणा, किसी एक देश विशेष में धारणा लगा, चित्त को धारण कर लेना चाहिए। देश बंध चित्त धारणा, किसी एक देश विशेष में अब जिसमें लगा दिया तो वहां पर कहते हैं विधि करते हैं वहीं पर तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यान, वहीं पर एक प्रत्यय लगाना चाहिए। देश में लगा दिया तो एक ही प्रत्यय होना चाहिए, मतलब राम है तो राम का ही प्रत्यय होना चाहिए, कृष्ण का प्रत्यय नहीं होना चाहिए। वो कहती है इसके पश्चात तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य ही समाधि, और जहाँ पर मैं ध्याता हूँ, ध्यान हूँ, ध्येय, इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, है ना। मैं ध्यान करने वाला हूँ, आप ध्यान करने के योग्य हैं, मेरी एक वृत्ति चल रही है, प्रत्यय चल रहा है, उसको भी नहीं बोध होना चाहिए, उसको बोलते हैं समा ध्येय मात्र, ध्याता ध्यानम परित्यज्य ध्येय मात्र गोचरा। अब मतलब ध्येय है कि नहीं है इसका ध्यान नहीं होना चाहिए, मतलब वो भी छूट जाता है तो स्वरूप कृत हो जाता है जी, समाधि जैसी लग जाती है। फिर भी मैं ब्रह्म है हाँ ऐसे है कितने दिन में और हाँ तो ऐसे लगा दिया स्वरूप सुन के समाज समाधि हो गई। सुश्रुति में तो आप अर्चना करते ही है कि नहीं, सुश्रुति में जा करके तो करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रणव, यहाँ पर कहते हैं त्रयीम त्रिस्व वृत्तिस्त्रिभुवन मतो त्रिनपिसुरा नकारादेर्वर्ण स्त्रीभिर विदधत् तीर्ण विकृति तुरीयम ते धामा ध्वनिभिर वरुण धानमणुभिः समस्तम व्यस्तम त्वाम शरणदा गृणाति ओमिति पदम, है ना। त्वाम शरणदा गृणाति ओमिति पदम, ऐसा भी वर्णन किया शरणदा। तो शरणदा को ऊपर लिखिए मैंने, पर उपदेश मात्र शरणस्य इत्यादि को लेकर वर्णन किया। तो यहाँ पर क्या देखिए, प्रणव ब्रह्म निर्भय, जो प्रणव है ना और ब्रह्म है, निर्भय है, भय जिससे निकल गया उसको बोलते हैं निर्भय, तो निर्भय ही ब्रह्म प्रणव है। प्रणवे नित्युक्त, जो इसने नित्युक्त है, हमेशा जो नित्युक्त पुरुष का प्रणव ही नित्य युक्त मतलब अरे पुरुषार्थ से और चेष्टा पूर्वक और मतलब उत्साह पूर्वक है, उत्साह धैर्य पूर्वक उत्साह पूर्वक है और समाहित चित्त होकर के, और मतलब अरे इधर उधर नहीं ले जाता मन को, हमेशा उसी का ही चिंतन करता है। इसमें विधि लगा दी यहाँ पर, परिणाम में नित्य युक्त, हमेशा उसी का ही चिंता करता है। दूसरे प्रणव के अलावा दूसरे राम कृष्ण को तो आने ही नहीं देता, राम है कृष्ण है विष्णु शिव आदि सबको हटा देता है, मात्र ओमकार 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 ब्रह्म है। तो प्रणव नित्य युक्त पुरुष का साधक का जब लग गया तो कहते हैं ना भयम विद्यते कुछ, उसको फिर कहीं पर भी भय की प्राप्ति नहीं हो, जिसका मन हमेशा उसमें लगा रहता है, किसमें प्रणव में लगा रहता है। बोलते योग सूत्र में वर्णन किया हमारा, जिसका इस प्रकार मन लग गया ना प्रणव में, ओमकार में, ईश्वर में, समाधि में, उसके पास में यदि कोई खाने हिंसक जानवर आ जाता है ना, जन्मजात शत्रु वाले भी जो जानवर जाते हैं, तो उसके आगे आते ही उनकी सारी वृत्ति समाप्त हो जाती है। हाँ और तो व्यभिचार मंत्र प्रयोग माया रक्षा करने के लिए वहां पर उनको नहीं, उनको अरे वहां पर उसने कापाल एक व्यक्ति ने उसने द्वेष कर लिया है, चलो प्रारब्ध भी मान लीजिए, लेकिन प्रारब्ध तो उनका नहीं थे, फिर किंतु वहां पर ठीक छोटा महाराज जी के बहुत लोग झगड़ा करने वाले थे, छोटा महाराज जी के ऊपर द्वेष करने वाले थे, और वो योगी महाराज जी के आश्रम में अगल बगल में झगड़ा भी करते हैं लोग, मनुष्य को लागू नहीं होगा, प्राणी बाकी प्राणी सब है वही भी बात कर सकते हैं,
चलिए उसका यार वो दूसरे व्यक्ति का है ना, जो व्यक्ति मनुष्य आदि में है ना, उसका भयंकर प्रारब्ध वो चिड़ हो गया था, उसके राग इतना प्रबल हो गया था कि उससे द्वेष कर बैठा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जैसा शंकराचार्य भगवान वो व्यभिचार आदि किया था अभी तो नृसिंह भगवान आदि ने उसने भी तो चलो उन्होंने तो वहां पर उसको प्रतिकार नहीं किया, भगवान भास्कर प्रतिकार करते तो कर देते भगवान तत्व ठीक है। उनको भी पता है कि शंकराचार्य को वो अपना नहीं दे सकते, आपको बहुत ही पूरे जगत को मिथ्या कर रहे, आप तो सन्यासी, आपको बच्चे भी नहीं, पत्नी भी नहीं, और आपका शरीर भी आपको मिथ्या है, लेकिन आपका शरीर आपका कपूर से मेरा प्रयोजन नहीं। वो एक उसने अर्थ रोग अर्थ अरे उसका नाम है अर्थ रोग है, उसका नाम अर्थ। तो वहां पर उसने व्यभिचार मंत्र कर दिया था तो लेकिन बाद में फिर वो उससे भगवान भास्कर तो जानते इसने व्यभिचार मंत्र की क्योंकि भगवान भास्कर ने मालूम पड़ कर लिया। नहीं प्रारब्ध मान को जानते थे कि इसने चलो प्रारब्ध नहीं तो व्यभिचार उसने किया क्योंकि उसने अरे स्वयं क्या नाम है उनका स्वर्ग के वैद्यों ने स्वयं बताया था, स्वर्ग के जो वैद्य थे कौन थे अश्विनी कुमार, उन स्वयं बताया कि इसने कहा पालिक ने इसको उनको भगवान भास्कर के ऊपर व्यभिचार मंत्र या अभिचार मंत्र का प्रयोग किया। जब तक वो अभिचार नहीं ठीक होगा तब तक इनकी वो ठीक नहीं हो, क्योंकि वो दो शक्तियों में आपस में विरोध हो जाता है, बड़ी बड़ी शक्तियों में। उसका भी एक मंत्र प्रभाव कर दिया उसने। सामान्य व्यक्ति हिंसा छोड़ देता है, किंतु इसका उसकी जो मंत्र शक्ति थी ना वो भूता वाली, वो भी थोड़ी हावी थी। पर जैसे एक योगी दूसरे योगियों के बहुत से सामर्थ्य काट देता है, ईश्वर तत्व से तो ईश्वर तत्व से ऊपर तो नहीं था। भगवान भास्कर चाहते तो उसको काट देते। नहीं तो भगवान उनकी जरूरत नहीं है, किंतु भगवान ने भी फिर उसको नहीं काटा, वो हो सकता दिखाने के चक्कर में। ईश्वर अभी किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मुख्य बात तो ये है। भी बन जाता है ना, भगवान को इतना इतना होना है तो इसमें नहीं दूसरी बात एक है, ईश्वर की ऐसी सामान्य सत्ता वाला जो ईश्वर है ना, किसी के बीच में हस्तक्षेप करता ही नहीं है। ईश्वर तो तब हस्तक्षेप करता है जब आप उससे प्रार्थना करोगे। मुख्य बात तो ये है, ईश्वर हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं, ठीक ना, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी और मैं नहीं हूँ, तो मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत परेशान आपको कर रहा हूँ, किंतु ईश्वर इसमें कोई वो नहीं करता। नहीं देखो नहीं देखो नहीं, उसमें वो अज्ञान की निवृत्ति करता है, इतना ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। अज्ञान की निवृत्ति कर दे ज्ञान में, इतना ही उसका काम है। बाकी ईश्वर यदि ऐसा करेगा तो निग्रहण दोष आ जाता है। हाँ, ईश्वर से यदि आप प्रार्थना करोगे तो तब प्रार्थना नहीं करे, इसलिए किसी का एक भाई हो गए थे,
क्या है जंगल में इनको देखे उनका पास आके क्या इधर में अगर गाय है तो देखा है क्या ये समाज में से उनसे कुछ बात नहीं किया वो गुस्सा आ गया ये तो मुझे मेरे उपेक्षा कर रहा है तो पहले ही गुस्सा में था वो गाय नहीं मिल रहे फिर अंदर आके क्या आपको कह रहा है क्या आप सुनाई नहीं पड़ता है मैं पूछ रहा हूँ मेरा गाय का देखा है क्या जरा कुछ बात नहीं की फिर उन्होंने ये तो रोजे का बड़ा लोग रहेगी इस तरफ काम से एक पत्थर से उस तरफ शाम तक ऐसे मार दिया मारने के बाद फिर कुछ उस समय भी कुछ नहीं बोला है तो फिर वो ऐसा करके चले गए थे फिर बहुत दिन के बाद कोई उसको ऐसा निकाला है निकालते समय उनको बहुत चिल्लाया जोर से चिल्लाया फिर शिशु लोग अभी कुछ घबरा गए फिर स्वामी जी आपको इतना दर्द तो हो रहा है शरीर में जब वो लगा है तो उस समय आप इसको क्यों नहीं कुछ ऐसा तो प्रारब्ध मैंने पूर्व जन्म में रखा था और ये मेरा तो ये हवा को ऐसा ऐसा करने वाला सेवक वो सेवक था और मैं उनको बोल के रखा था कि जब तक मेरा पूरा नींद नहीं हो तब तक आपको ऐसा हवा ऐसा करना चाहिए वो थोड़ा सा बेहतर था फिर 2-3 बार बोला है देखो मैं बोल रहा हूँ जब तक मैं नींद पूरा नहीं हो तब तक आपको हवा चलाते रहना फिर शायद ये सो नहीं वगैरह ऐसा वो सो गई वो थोड़ा हवा ऐसा करना छोड़ दिए थे फिर उस समय उसके उनको कान में कुछ ऐसी चीज लेके आ रही कुछ डाल के उस समय निकल गए वो प्रारब्ध ऐसा आ गए ऐसा कुछ निमित्त नहीं। दूसरी बात ये भी निमित्त से मतलब नहीं है नहीं वो तो भगवान नहीं ये है कि भगवान ईश्वर है ना जो सामान्य ईश्वर होता है वो किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि वो इसका बीच में हस्तक्षेप करेगा तो उसमें एक दोष आ रहा है नहीं ईश्वर विशिष्ट हो गया ठीक है वो विशिष्ट ईश्वर भी सामान्य ब्रह्म है वो ईश्वर ही सामान्य ही है किंतु जो सामान्य ईश्वर किसी के ऊपर हस्तक्षेप किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि वो हस्तक्षेप करेगा है ना तो फिर उसमें दोष की प्राप्ति होती है। हाँ उसके व्यक्ति के कर्म आदि को लेकर के हो जाता है नहीं तो फिर उसके पाप पुण्य बनेंगे ही नहीं। यदि ईश्वर ही आकर के रोक दिया ईश्वर ने ही आकर के रोक दिया तो व्यक्ति कोई ना तो पाप कर सकता है ना कुछ कर सकता है क्योंकि ईश्वर ने रोक दिया आप नहीं तो उसने कोई व्यक्ति का प्रारब्ध होता कोई जबरदस्ती प्रारब्ध नहीं दूसरी एक बात है हमारा प्रारब्ध भोग नहीं है हमारा प्रारब्ध भोग नहीं है फिर भी व्यक्ति नया प्रारब्ध दूसरे का प्रारब्ध वो बन जाता है दूसरा व्यक्ति नया पैदा कर लेता है क्रोध आदि द्वेष आदि होकर के राग द्वेष को लेकर के व्यक्ति नया प्रारब्ध बना लेता है। नहीं तो नया प्रारब्ध बने ही ना तो फिर व्यक्ति सारे प्रारब्ध समाप्त हो गए तो मोक्ष ही हो जाएगा व्यक्ति। सारे प्रारब्ध यदि भोगी समाप्त हो जाए और नए बने ही ना तो व्यक्ति वैसे ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए नए प्रारब्ध ही बनते रहते हैं तो नए प्रारब्ध हाँ अज्ञान तो उसी प्रकार से वो भी तो अज्ञानी था तांत्रिक आदि तो अज्ञानी तो वो भगवान भास्कर ने सामान्य स्थिति में थे वो किसी से राग द्वेष नहीं करते इसलिए उन्होंने ना काटा ना कुछ किया ना ईश्वर ने काटा ना कुछ किया। मुख्य बात तो ये ईश्वर किसी के साथ सामान्य सत्ता वाला ईश्वर किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करता किसी के उसमें पाप पुण्य में लिपायमान नहीं होता वो ठीक ना चाहे प्रारब्ध भगवान भास्कर का हो चाहे ना हो लेकिन नए प्रारब्ध भी बनते रहते हैं। नए प्रारब्ध नहीं बनेंगे तो मुश्किल दोष भी लागू हो जाता है। ये तो बोल रहे हैं कि ईश्वर की प्रेरणा है तो ईश्वर को रोक देना चाहिए वहाँ पर रोक देना चाहिए किंतु ईश्वर ऐसा कार्य नहीं करता। नहीं तो हाँ तो
फिर भी अधिकार ईश्वर ऐसा कार्य नहीं करते। नहीं तो रामकृष्ण परमहंस की वो क्या करना, क्या कैंसर ठीक कर दे तो वह देवी तो ठीक कर देती तुरंत ही। देवी से वो एक बार बार जब प्रार्थना की, बार बार सारे भक्तों ने प्रार्थना की, तो एक बार रामकृष्ण परमहंस ने बोल दिया कि देवी, अब लोग कह रहे हैं कि आप देवी से माँ से कह दो कह रहे मेरी कैंसर ठीक कर दे, तो माँ ने तुरंत जवाब दे दिया तुम सारे शरीर में अपने को क्यों नहीं चिंतन करते। तो वहां पर देवी ने स्वयं ठीक नहीं किया। तो ईश्वर किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए उन्होंने वहां पर लागू होने दिया। यदि लागू नहीं होने दे, रोक दे, तो व्यक्ति यदि वहां पर क्या कर दे, प्रारब्ध नया नहीं बनेगा। कुंती ने कहा कि कृष्ण को जब बंदी बना लिया, नहीं देखो देखिए ब्रह्मवेद को कारण रक्षा करता है, वहां पर स्वीकार आदि किया बहुत जगह करता है, लेकिन बहुत जगह सामान सत्ता वाला नहीं कर, जो भक्त आदि होते हैं ईश्वर होता है, करता है बहुत जगह ब्रह्मवेदता की रक्षा। ऐसी बात नहीं रक्षा ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। किंतु सामान एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती उसके पीछे लग जाता है, तो उसके थोड़ा फल तो उसको भुगा ही देता है, चाहे प्रारब्ध का हो, चाहे दूसरे का नया प्रारब्ध कह दो, चाहे किसी को उसका भी तो एक बल है। जैसे आपने योग वशिष्ठ में सुना है, दोनों राजा जो सरस्वती के माध्यम से ना स्वर्ग आदि, तो एक ने अरे मोक्ष मांगा था, एक ने विजय मांगी थी। तो जो जिसने मोक्ष मांगा था पहले, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे कुछ ऐसा घटना है गाले देने पर भी उनको बहुत पुण्य मिले। जैसे नेपाली गिरी महाराज जैसे 5 पढ़ाते थे, वो 5 पढ़ाते थे, उनको समय पर ध्यान नहीं होता था, वो वहाँ समय पर जाने से वो सम्मान देते। तो कोई लेट जाने से बहुत नाराज होकर बहुत डांटते थे, पहले 2-3 बार डांटते थे गिरी महाराज को लेट जाने से, सुना हुआ नेपाली क्षेत्र में। एक दिन क्या हो गया, ज्यादा लेट हो गए थे, उसी समय कलकत्ता से कोई का नाम से नेपाली क्षेत्र उपस्थित, लेट जाने से वो इतना अपशब्दारी नेपाली क्षेत्र का कर्मचारी, वो देखते देखते वहाँ का जो भक्त था उनको मन में ऐसा लगा ये तो बहुत महात्मा वो सीधा महाराज जी हम क्षमा कीजिए, ये कर्मचारी बहुत गलती कर दिए, हम कल से कैलाश आश्रम में ही वहाँ ही हम भोजन का पंगत व्यवस्था कर देंगे। पहली बार कैलाश आश्रम में भोजनशाला शुरू हो गई। फिर वो जो कर्मचारी की वजह से वहाँ महात्मा को सब वहाँ ही भोजन मिल रहे, तो वो पूंजी का भागी हो गए। कुछ ऐसा प्रारंभ हो जो भी हो, लेकिन कर्मणा ज्ञानो गति ज्ञाना कर्म, चले कोई बात नहीं, इसमें ऐसा है कि नहीं, तो व्यक्ति के नए नए प्रारब्ध बनते रहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत जगह करते हैं, बहुत जगह रक्षा तो करता है, वैसे ईश्वर रक्षा ना करे तो सारे भक्तों ईश्वर के ऊपर विश्वास करना बंद कर। हाँ, और रक्षा तो करता है, एक बुद्धि बल से। हाँ, तो और जो अपने आप के ऊपर ज्यादा विश्वास है, एक बुद्धि बल से रक्षा कर देता है, एक से चीज डायरेक्ट से कर देता है। जाते समय उसके ऊपर पावर रखने से वो काम कर दे। बहुत लोग आत्मदान का विषय बन जाते हैं, हम लोग आपको बहुत पावरफुल लेके मतलब पूजा कर रहे और आपको भी लेकिन उससे कुछ नहीं होता। एक परमात्मा बैठे ध्यान में मग्न हो रहे, सुबह के पूरा अंगूरी को काटे चले गए, फिर वो वापस आने के बाद थोड़ा फिर वो आ गए, लेकिन वो फिर ऐसे ही चले गए। अभी ऐसे लाइट आ गई, वो तो ऐसे कौन वो योगी माता, जितना भी शक्ति में शक्ति का भी बहुत उदाहरण मिलेगा और ऐसा भी बहुत उदाहरण मिलेगा। वो लगता है कि वो प्रारब्ध में चलो कर्मणा ज्ञानो गति, अब इसमें क्या कर ज्ञान वर्णन किया है और का
कर्म के विषय में कहा आगे कहते हैं, देखिए तो अद्वैत में तो भय नहीं होता भयम ना विद्यते क्वचित, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ठीक, भगवान भास्कर कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजित है ना, कहते अरे प्रणवे ननु मनः समाधानम ब्रह्मणि कर्तव्यम, है ना। प्रणव है, हाँ। कहते ननु, यहाँ पर जो शब्द है ना, ननु प्रश्नवाचक नहीं है यहाँ पर, ननु के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर निश्चित अर्थ में ननु निश्चित रूप से मन का मन को समाहित, मन को ब्रह्म में लगाना चाहिए, ब्रह्म में मन को समाहित कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से ब्रह्म को मन में समाहित, है ना, मन को ब्रह्म में समाहित कर लेना चाहिए निश्चित रूप से। किमिति परिणाम तत्कर्तव्यता, उससे परिणाम में किस लिए परिणाम में वो तत्कर्तव्यता मन को लगाना चाहिए कि तत्र परिणाम नित्युक्त का पुरुष का भयम न, परिणाम में जो नित्युक्त है ऐसे पुरुष का भय कहीं भी प्राप्त नहीं होता है कि नहीं। अतः उसको भय नहीं लगता, कि इतना भय नहीं लगता कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ये भय नहीं होता। यदि शेर खा भी लिया तो उससे कोई उसको हानि नहीं होती। शेर भी आ गए, डाकू आदि आ गए कि ये मेरे को मार देंगे, प्राय करके तो वहां से यदि डाकू आदि शेर भी आदि गए तो वो लौट जाते हैं उसके प्राय करके। यदि नहीं भी लौट पाए, बलवत्तर प्रारंभ मान लीजिए, तो घटना घट जाती है, उसमें क्या, अब उसको भय है नहीं है शरीर खाई और क्या है। चलो वो तो साफ है। और क्या, तो आगे कहते हैं तत्र है प्रणव है इति, तो आगे कहते हैं नित्य प्रणव है ना, प्रणव कहाँ गया, कहते संप्रति प्रणव समाय चित्त से फलम ऐसे, कहते प्रेरणा में, कहते प्रेरणा में वर्तमान काल में संप्रति आओ प्रेरणा में समाय चित्त का फल कहते हैं। परिणाम में नित्युक्त पुरुष का भय भी नहीं प्राप्त होता। कहते समाधानम, समाधानम विषय को कहते हैं यथा। अच्छा टीकाकार भगवान भास्कर के कहते हैं कि इंजिता समाद्यात यथा व्याख्याते परमार्थ रूप प्रणव चेतो मना, कहते हैं कहते हैं इंजिता यानी समाद्यात, इंजिता का अर्थ समाधान कर लेना चाहिए, समाध कर लेना चाहिए। यथा व्याख्यात है, जैसे व्याख्यान किया श्रुतियों के वाक्य का और योग सूत्र आदि में जैसा वर्णन किया गया है। परमार्थ स्वरूप प्रणव में, ओमकार में चित्त को यानी मन को समाहित कर लेना चाहिए, लगा देना चाहिए इस प्रकार से, है ना, अभी चिंतन करके उसमें लगा देना चाहिए। तो कहते हैं तुर्यम यथा 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 उच्यते अथवा यथा यथा इति उच्यते, तो तुर्यम यथा इस प्रकार से उच्यते तत् उसमें हेतु कहते हैं, ध्यान करता आपको यस्मात् प्रणवो ब्रह्म निर्वाण, जिस हेतु से क्यों परिणाम में ओमकार में मन क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ओमकार ब्रह्म है, निर्वय, इसलिए निर्वय ब्रह्म होने के कारण ओमकार में मन को समाहित कर लेना चाहिए। वहां पर अरे उसमें वर्णन किया है किसमें, अरे दीर्घ 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 प्रणव घंटावत उच्चार्यम, प्रणव घंटावत उच्चार्य में से उसमें देवी भागवत पुराण वर्णन के प्रणव को घंटा के समान उच्चारण करना चाहिए। तो तदेव समाधि नहीं, उसी को कहते हैं समाधान का साथ देते हैं। नहीं तत्र सदा युक्त भयम विद्यते क्वचित, कहते हैं तत्र ओमकार में सदा युक्त पुरुष का, हमेशा ही उसमें रहने वाले समाहित रहने वाले पुरुष साधक का भयम विद्यते क्वचित न, कहीं पर भी भय उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि श्रुति वाक्य स्वयं कहते हैं तत्र 33 शब्दों के अनुकूल कहते हैं विद्वान ना विवेदी कुतश्चन, विद्वान किसी से भय को प्राप्त नहीं होता, इस श्रुति से व्याख्यान किया गया है।